चुनाव से ज्यादा लेना देना नहीं है। विकास और विकास के लिए उकलाना। आपको भी अगर एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड भी कराना हो, आप बरवाला जाएंगे कि हर जगह विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 सीटें आई हैं। तीसरी बार मानते हैं भाजपा की सरकार। 110%। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश आशीष और मेरे साथ है जिला परिषद के सदस्य विकास सेलवल, जिन्होंने आज उकलाना में कार्यक्रम किया। क्या कुछ रूपरेखा थी तो अभी इनसे जान लेते हैं। विकास जी, आज क्या कार्यक्रम था और क्या आगे की रणनीति? जी, आगे की रणनीति तो आगे बनेगी। ये कार्यक्रम था हमारे जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जो हमारे समाज की नींव है, उनको सम्मानित करने का। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं था। ये प्रोग्राम बहुत पहले से सोचा हुआ था, इसकी रूपरेखा सोची हुई थी और इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नहीं, ये कार्यक्रम मान गए आपने, एक सम्मान का मान गए, लेकिन आगे चुनाव के वक्त ही क्यों ये जनता के अंदर बड़ा विषय बना? जी, वो आचार संहिता थोड़ी पहले लग गई। हमने तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार की हुई थी। ठीक है। तो इसका चुनाव से ज्यादा लेना देना नहीं है। आज हमने सब अपने परिवार के लोगों को बुलाया था और ये सब लोग आए। मेरा प्यार है इनसे, मैं इनका सबका सम्मान करता हूँ। सभी देवतुल्य मेरे परिवार के लोग आज यहाँ पहुंचे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो यही छोटा सा कार्यक्रम था, एक छोटी परिवार के साथ आज राजनीतिक बातें भी हुई कि उकलाना का विकास और विकास के लिए उकलाना, ये बात भी आई, तो इसको लेकर क्या जी, मैं एक अपना सपना है वो मैं सभी से साझा करता हूँ कि उकलाना को विधानसभा एक कैसे बनाना है। हरियाणा में आज अगर हम देखें कि उकलाना के बहुत से लोग हैं जो देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जो हल्के की गिनती है वो टॉप 10 में भी नहीं होगी हरियाणा में। तो हम उस टॉप 10 में कैसे लेके आए, उसको नंबर 1 कैसे बनाएं, वो एक मेरी विजन है जो मैंने जनता से बार बार शेयर की है, आप सबसे भी शेयर की है। और अगर उस विजन में लोगों को दम लगता है, पार्टी को दम लगता है, तो आगे अगर कुछ मौका मिलेगा आगे भी सेवा करूंगा। नहीं विकास जी, आपने विजन की बात कही कि क्या कुछ विजन था और किस विजन को लेकर के आप चल रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? जी, हमारा जो टैगलाइन मैंने सबको दिया है कि हरियाणा में नंबर 1 उकलाना। अब उसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा में इसको नंबर 1 कैसे लेके जाए, शिक्षा की बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो नीड्स है वो कैसे ठीक की जाए, टीचरों की पूर्ति की जाए, जो स्कूलों के जो हमारा बिल्डिंग्स हैं, जो रिपेयर वर्क है वो कैसे किया जाए ताकि बच्चे ढंग से पढ़ सकें, सही टाइम पे सही कोचिंग मिले, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिले, जैसे वो करना। स्वास्थ्य की सेवाओं को उकलाना में कैसे लाया जाए। आज आपको भी अगर एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड भी कराना हो, आप बरवाला जाएंगे, उकलाना में नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। तो 15 मिनट में आप तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे, ये भी हमारे एक विजन का पार्ट है। तीसरी मेन बिंदु है रोजगार, कि रोजगार पे कैसे काम किया, लोगों के लिए रोजगार कैसे पैदा किया जाए। तो मेन तो ये 3 चीजें लेके चला हुआ हूं मैं। विकास जी, आपने कहा कि मतलब लगभग आपको 1 वर्ष हो चुका है हाँ पार्षद बने हुए, तो आपने इस दौरान क्योंकि एक सरकार की आपने हिस्सेदारी में रही, तो कितना एक आप लोगों ने प्रयास किया कि वो उकलाना का विकास के लिए मतलब ये बातें पूर्ण करने के लिए आपने कदम उठाए? ये रिपोर्ट कार्ड तो जी गांव वाले आपको बेहतर देंगे। जी, मैंने पिछले 1 वर्ष में जो भी मुझसे मेरे तक रिक्वायरमेंट पहुंची है गांव वालों की, के दायरे में थी, उन सभी जरूरतों पे काम किया गया है। पिछले 1 वर्ष में मुझे बने लगभग 1 वर्ष 2 महीने हुए हैं और उतने समय में मैंने 11 गांव में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का काम चालू करवा दिया है। ठीक है। तो आगे अगर मौका मिलता है, अगर मुझे 60 गांव तक पहुंचने का मौका मिलेगा, 59 गांव तक पहुंचने का मौका मिलेगा और उस टाइम तो कलम भी और मजबूत होगी, तो काम और ज्यादा तेजी से होंगे और बड़े होंगे। नहीं विकास जी, आपने बात कही कि कलम और ताकत, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता का आपका एक सहयोग रहा, जिला परिषद भी आपकी पार्टी से था और आप खुद भी एक भाजपा से जुड़े और टिकट भी उसी पार्टी से मांगे। मेरा क्योंकि उकलाना के आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, तो उसके लिए भी कोई पत्राचार या कोई मुख्यमंत्री से बात रखी कोई ऐसी? जी बिल्कुल, हमने जहाँ जहाँ हो सका है कुछ बातें रखी हैं और अभी जो हमारे एमएलए थे जी, उनसे हमने चर्चा करने की कोशिश की थी, पर वो चर्चाएं हो नहीं पाई। तो हमारा वही है कि जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता के बीच में ही नहीं रहते थे, तो कैसे हम उन तक बात पहुंचाएं। आज जैसे मैं 11 गांव का एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझ तक जो समस्याएं पहुंचती हैं, हम जितनी कोशिश होती है उनको निपटाने की, उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। एक हल्के का आपका जो नेतृत्व है वो एक एमएलए के पास है, जो जज्बा का एमएलए थे यहाँ। बिल्कुल सत्ता से तो हाँ जी, तो सत्ता भले ही वो सत्ता का पार्ट थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी जो हरियाणा सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो आज धरातल पे पहुंची ही नहीं है। तो उसमें मैं किसी न किसी की तो कमी मानता ही हूँ। बिल्कुल, कोई ना कोई कमी रहती तभी एक चीज होती है। योजनाएं तो बाकी सारी हैं, जो योजनाएं सीधा बिना किसी के इंटरफेरेंस के पहुंच रही हैं, जैसे बिना खर्ची बिना पर्ची हर गांव में नौकरियां लग रही हैं, यहाँ किसी के इंटरफेरेंस नहीं है। जहाँ किसी के एक नेतृत्व की जरूरत है वो सुविधाएं यहाँ पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वोट दें,
मैं हमेशा कहता हूँ एक ऐसी प्रतिनिधि को वोट दे जो आपके सवालों के जवाब दे सके। बिल्कुल। तो उकलाना की अब आप आवाज बनने जा रहे हैं? ये जनता को तय करना और पार्टी को तय करना है। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं एक जनसेवा का सपना लेके चला हूँ और उसी सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। विकास जी, अगर मान ले पार्टी मौका नहीं देती तो फिर क्या आपकी रणनीति रहेगी? ये रणनीति, हम पार्टी के सेवक हैं, हम तो कमल के फूल को कैंडिडेट मानते हैं, यही रणनीति है और यही रणनीति रहेगी। कमल का फूल एक ही नारा। जी, तो जिस प्रकार से आज लोगों का विरोध भी है, तो मानते कुछ उसका असर रहेगा आज पार्टी का? जी, हर तबके में अब ये विरोध, मुझे लगता है कि कुछ एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। आज हर तबके का, हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, उसको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और तभी आपने देखा है कि 5 सीटें हमारी आई कि भाई ऐसा कि हर जगह विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 सीटें आई हैं। तो तीसरी बार मानते हैं भाजपा की सरकार? 110% भाजपा सरकार तीसरी बार हरियाणा में आएगी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। तो आज का जो मुख्य रूप से हम कार्यक्रम की बात करें तो कोई बड़ा नेता नहीं आपके जिला परिषद से जुड़े हुए या पंचायत से, तो बड़ा कोई नेतृत्व को ना बुलाना, उसका क्या कहना? जी, उसका कोई खास कारण नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये एक भाईचारे का प्रोग्राम था, इसको राजनीतिक रूप हम देना ही नहीं चाहते थे। हमारा एक भाईचारे का प्रोग्राम था कि हम सभी लोगों को बुलाकर एक भाईचारे के जो मैसेज है उसको और मजबूत करें। वो मैसेज मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सफल हुआ हूँ लोगों तक पहुँचाने में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास जी। और दर्शकों को क्या आप संदेश देंगे अपनी ओर से? जी, आगे आपके सामने आने वाले विधानसभा चुनाव है। आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। नंबर 1 तो आप अपना वोट जरूर डालें और दूसरा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ऐसे कैंडिडेट को चुनें जिस पर आपको विश्वास हो कि वो आपके आगे जाके काम करवा पाएगा, इस हल्के को आगे बढ़ा पाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे साथ थे विकास सेलवाल। तो फिर से आप लोगों के साथ अन्य खबर के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका